भारतीय कारोबारी और नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने फांसी की सजा दी, जिस पर भारत ने बेहद ही कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को बुलाकर कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान के झूठ की हर परत को बेनकाब किया है। इंसाफ की कसौटी को नजरअंदाज कर कुलभूषण को फांसी की सजा देने के ऐलान के बाद भारत ने पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई पर रोक लगा दी है। इन कैदियों को बुधवार को रिहा किया जाना था। जी न्यूज कुलभूषण जाधव से जुड़े हर अपडेट पर नजर बनाए हुए है, साथ ही तकनीकी विश्वसनीयता और एक्सपर्ट की राय के साथ पुष्ट खबरों को आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आई एम कमांडर कुलभूषण जाधव, नंबर 4155 जुलू। आई एम अ सर्विंग ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेवी। कानून और न्याय की कसौटी के बिना अगर एक भारतीय नागरिक को फांसी दी गई तो भारत के लोग और सरकार इसे पूर्व नियोजित हत्या मानेंगे। भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाए जाने पर भारत ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान से यही कहा है। भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को बुलाकर इस मामले के जिन पहलुओं को उजागर किया है वो पाकिस्तान के झूठ की कलई खोलने को काफी है। एस जयशंकर ने अब्दुल बासित से कहा है कि कुलभूषण जाधव को पिछले साल ईरान से अगवा किया गया था और उसके बाद उनकी पाकिस्तान में मौजूदगी को विश्वसनीयता के साथ कभी नहीं बताया गया। भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक भारत ने कुलभूषण के लिए काउंसलर एक्सेस मांगी। 25 मार्च 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच काउंसलर एक्सेस की 13 बार अर्जी दी गई, लेकिन इसकी इजाजत नहीं मिली। कुलभूषण जाधव के खिलाफ किसी पुख्ता सबूत के बिना सजा सिर्फ नाटक है। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त को इसकी सूचना तक नहीं दी गई कि जाधव का ट्रायल हो रहा है। कुलभूषण जाधव, जिसको बिना ओपन इंक्वायरी बिगर और कोई सबूत न होने के बावजूद भी अगर पाकिस्तान कोर्ट उसको फांसी की सजा देता है तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है। कोर्ट मार्शल के तहत उन्हीं लोगों को ट्राई किया जाता है जो कि उस फौज की आर्मी एक्ट के अंदर आते हों। कुलभूषण जाधव पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के नीचे नहीं आता है, तो उसको कैसे ट्राई किया गया है, ये बहुत ही एक हैरानगी वाली बात है। अगर पाकिस्तान के पास कोई एविडेंस थी कुलभूषण यादव के खिलाफ, तो उस एविडेंस को ओपन मीडिया में क्यों नहीं जाहिर किया गया और क्यों ये सिर्फ चुपके चुपके ट्रायल की गई और ऑल सडन उसको आज सजाए मौत सुना दी गई है। कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा पर भारत ने पाकिस्तानी पीएम के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज का वो बयान भी याद दिलाया है जिसमें उन्होंने पर्याप्त सबूत न होने की बात कबूली थी। पाकिस्तानी संसद के चैम्बर में अजीज ने कहा था कि कुलभूषण जाधव पर जो डोजियर है उसमें पर्याप्त सबूत नहीं, अभी अथॉरिटीज पर है कि वो इस मसले पर कैसे आगे बढ़ाती हैं। भारत ने कुलभूषण जाधव को डिफेंडिंग ऑफिसर मुहैया कराए जाने के दावे पर भी सवाल खड़े किए हैं, लेकिन भारत के मुद्दों पर जवाब देने के बजाय पाकिस्तान इधर उधर की बात कर रहा है। जो कह रहे हैं ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है, मैंने मुझे अभी किसी ने बताया कि उन्होंने कहा है उनको एक शख्स के लिए प्री मेडिटेटेड मर्डर नजर आ रहा है। उन्होंने प्री मेडिटेटेड मास मर्डर किए हैं, चाहे वो गुजरात ले लें, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस ले लें या कश्मीर की वैली ले लें। पिछले साल मार्च में जब कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी और उसके कथित कबूलनामे का वीडियो पाकिस्तान ने जारी किया था, तभी से पाकिस्तान की नीयत पर सवाल उठते रहे हैं। जासूसी और गड़बड़ी फैलाने का जो आरोप कुलभूषण पर पाकिस्तान ने लगाया, उसका कोई सबूत नहीं दिया गया। बलूचिस्तान में जासूसी के आरोपों को साबित करने वाली एक भी घटना का ब्यौरा नहीं दिया गया। कुलभूषण की गिरफ्तारी के दावे के बाद 2 अप्रैल 2016 को वरिष्ठ अफगान पत्रकार मलिक अचकजाई ने ट्वीट करके कहा था कि भारतीय रॉ जासूस की कहानी दूसरी कहानियों की तरह फर्जी है। इलाके के एक सूत्र ने बताया है कि उसे ईरानी क्षेत्र में एक स्मगलर माफिया ने बेचा है। पाकिस्तान में जर्मनी के पूर्व राजदूत डॉक्टर गुंटर मुल्क ने भी कराची में कहा था कि बलूचिस्तान में गिरफ्तार भारतीय जासूस को वाकई में तालिबान ने पकड़ा था और पाकिस्तान को बेचा था। जनवरी 2017 में ईरान की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा की एक कमेटी के चेयरमैन अफसर अलाउद्दीन बोरोजर्दी ने भी कुलभूषण जाधव पर ईरान की जांच को किसी नतीजे पर ना पहुंचने वाला बताया था। कुलभूषण जाधव के खिलाफ पाकिस्तान जिस इकलौते सबूत का दावा कर रहा है वो है उसका कथित कबूलनामा। लेकिन दावा है
कि 358 सेकंड के उस वीडियो में करीब 102 कट थे और वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि जाधव अपना बयान देखकर पढ़ रहे थे। जाधव का वीडियो किसी भी तरीके से प्रोफेशनल इंट्रोगेशन जैसा नहीं था। ये सवाल भी उठे कि उस वीडियो को अलग अलग एंगल से कैमरे और लाइटिंग की मदद से पूरी प्लानिंग के तहत शूट किया गया था। भारत ने भी आधिकारिक तौर पर इस वीडियो की सत्यता पर संदेह जताया है। यही नहीं, पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को उनके भारतीय पासपोर्ट के साथ पकड़े जाने का दावा किया गया था, जिसमें उनका दूसरा नाम हुस्नी मुबारक पटेल बताया गया था। जानकार मानते हैं जासूसों के पास असली पासपोर्ट नहीं छोड़े जाते हैं। कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी का दावा तब किया गया था जब बलूचिस्तान में आजादी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन हो रहे थे। ऐसे में कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी और अब उसकी फांसी बलूचिस्तान पर झूठ को छिपाने और भारत के खिलाफ शत्रुता निभाने से ज्यादा कुछ नहीं। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।